अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है फरीद आलम साहब और हम बात करेंगे एनक्यूम के मरकज बहादराबाद पर एहतजाज के सिलसिले में। एहतजाज अचानक ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए, बैनर छप गए, पैनाफ्लेक्स छप गए, बच्चे और खवातीन पहुंच गए। माजरा क्या हुआ वो सारी तफसीलात लेंगे फरीद आलम साहब से। फरीद भाई, आपका बेहद शुक्रिया। एनक्यूम खबरों की जीनत बनी हुई है। पहले हम देखते थे कि इस किस्म की या तो किसी की जरूरत नहीं होती थी, कोई मीडिया हाउस खबर नशर करता। अब ना सिर्फ एनक्यूम मरकज की अंदर की वीडियो सामने आ रही है, बल्कि मीडिया भी धड़ल्ले से रिपोर्ट कर रहा है कि टूट फूट का शिकार हो गई है। क्या चक्कर है? शाहिद भाई देखें, दो सवाल किए आपने। एक तो मीडिया की रिपोर्टिंग पे किया, दूसरा एनकेएम की प्रेस शूट पे। तो मीडिया की रिपोर्टिंग जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त एक खौफ का माहौल था। एनकेएम खबर चलने थी और मीडिया असरअंदाज हुई। और अगर कोई गलती से खबर चलाने की कोशिश कर लेता था साहब या कोई मीडिया तो उसको नताज भी भुगतने पड़ते थे। वो दौर तो अब कम हो गया ना, वो दौर दोबारा आ सकता है। वो दौर था 2008, 9, 5, 7, 6, अब है 2025। तो वो अब तो खत्म हो गया। अब एनकेएम के अंदर की खबर क्या है, इनके तो घरों की खबरें भी बाहर आती हैं, अच्छा। लेकिन अब वो चीज़ें चलाने की नहीं है। दूसरे आपने एक चैप्टर सवाल किया मुझसे, एनकेएम में इख्तलाफात। देखिए, एनकेएम में जो इख्तलाफात पहले दिन से थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पीएफपी बनाई थी और एमक्यूएम के जो रहनुमा थे अपने बानी अल्ताफ हुसैन से अलग होने के बाद ये समझ रहे थे कि हम सभी कुछ हम हैं, अल्ताफ हुसैन का माजी सियासत में कोई किरदार नहीं है। एमक्यूएम जो बुलंदियों पे पहुंची है वो खाली ने पहुंचाई है, डॉक्टर ने पहुंचाई है या दीगर रहनुमाओं ने पहुंचाई है, फौजेदार ने पहुंचाई है। ये भूल गए थे कि असल एमक्यूएम जो थी, असल इनकी जो रूह थी वो अल्ताफ हुसैन में ही थी। जब से वो रूह इनमें से निकली है तो ये अपनी सारी हैसियत इनकी वाज़ेह हो चुकी है। और अब ये भी वाज़ेह हो चुका है कि एमक्यूएम पाकिस्तान कराची के जो मुकामी शहरी हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, जिनकी लीडरशिप का, जिनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ये दावा करती है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सिर्फ अपने मफादात के उसूल के लिए आज भी गवर्नमेंट से चिपके हुए हैं। इसकी मिसाल आप 2018 से लेकर 2025 तक मुख्तलिफ मौके पे दे चुके हैं। आप चूंकि सहाफ़ी हैं, आप ये बात कि जी अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं, आप ये बात एज ए सहाफ़ी कह रहे हैं, एज ए कराची वाला कह रहे हैं, एज ए महाजर कह रहे हैं, अब किस हैसियत से एनक्यूएम के ऊपर ये बात कर रहे हैं? मैं कराची हाइट्स की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी मुतासिर हूँ, क्योंकि मैं उर्दू बोलता हूँ और इनकी सियासत की वजह से कहीं ना कहीं अफराद के भी आते हैं, यानी कि आपके हकूक भी कराची वाला होने के नाते मुतासर हो रहे हैं। पामाल हो रहे हैं। उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि जो एमक्यूएम की लीडरशिप है, जो इस शहर के मालिक होने का दावा करते हैं, वो अवामी मफाद से ज़्यादा अपने ज़ाती मफादात को बालातर रखते हैं। अगर ज़ाती मफादात हैं, हाँ मैं साथी होने की ऐसे से बोलता हूँ कि एमक्यूएम 2018 में भी मिनिस्ट्री में थी और आज भी मिनिस्ट्री में है। तो बताया कि एमक्यूएम के जो लीडरान मिनिस्टर बने, उन्होंने कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार दिला दिया, कितने लोगों को यहाँ पर दाखिले करवा दिए, कितने लोगों को हेल्थ की सहूलियात मैसर करा दी। वफाक में आप गवर्नमेंट में है ना, 2018 में भी थे, 2025 में भी आप मिनिस्टर हैं। तो आप बता देते अल्ताफ हुसैन का चैप्टर तो क्लोज कर लो कि अल्ताफ हुसैन जैसा भी इंसान था, जो कुछ भी था, लेकिन उसके दौर में कराची में लोगों को कुछ ना कुछ मिलता था। आपके दौर में तो कुछ ही नहीं मिल रहा। फिर जब 2000 अभी जो हालिया इलेक्शन हुए, इससे पहले 24 का जो मर्जर था एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान जमीन पार्टी का, वो मर्जर भी इख्तलाफात में ही तय हुआ है। देखिए, इख्तलाफात खत्म नहीं हुए थे। वो एक जहाँ के जो लोग बोरियां हिला रहे हैं, उन्होंने डोरियां हिला के उनको जबरदस्ती एक टेबल पे बिठा दिया था। पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए, भाई मिल जाओ और पीटीआई का रास्ता रोको, वरना ना कराची तुम्हारा रहेगा ना कराची तुम्हारा रहेगा। तो पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए एक इत्तेहाद बनाया गया, तो जिसे भी इत्तेहाद था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे वो अपनी एक अलग पार्टी लेके आए थे। देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एमक्यूएम में कोई शब खून नहीं मारा है। शब खून मारा है अगर एमक्यूएम में, तो वो एमक्यूएम के अपने लोगों ने ही मारा है। मुस्तफ़ा कमाल, अरीफ खानसानी तो अपनी एक अलग पार्टी लेके आए थे, इसलिए आप उनको नहीं कह सकते कि एमक्यूएम का शब खून उन्होंने मारा। लोग उनके पास आए, लोग उनसे मिले, उनकी पार्टी कराची में भी है, उनकी पार्टी कोयटा में भी थी, उनकी पार्टी केपी के में थी, उनकी पार्टी पंजाब में भी थी। तो उनको हम शब खून मार। जब ये इत्तेहाद हो गया, इत्तेहाद के वेरी फर्स्ट डे से ही इनके दरमियान इख्तलाफात थे। आधे इनके एमक्यूएम पाकिस्तान के जो रहनुमा थे वो नहीं चाहते थे मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी इसमें गम हो। और ये भी एक हकीकत है कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी पार्टी उस वक्त छोड़ी है जब उनकी पार्टी को लोग यहाँ पर पहचानने लगे थे। मैंने तज़किरा ही होने लगी थी। बिल्कुल, मैंने उनसे जिस वक्त वो ऐलान कर रहे थे, मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब से सवाल किया था कि आप ऐसे वक्त में अपनी पार्टी को एमक्यूएम में गम करने जा रहे हैं जब लोगों में उसकी पहचान
बन चुकी है। अब आपका तरक्की का सफर होने वाला था, तो आप एमक्यूएम में शामिल हो रहे हैं, आप अपनी प्रक्रिया गिरा के हो रहे हैं। अगर ये इख्तियार नाकाम हुआ तो आप कहाँ जाएंगे? तो उस वक्त मुस्तफा कमाल ने कहा था कि मैं अपनी जाती मकासद के लिए ताकत नहीं कर रहा, मैं सेहत के लिए ताकत कर रहा हूँ और उसके लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। तो ये उनका एक बड़ापन था। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने उनको कबूल नहीं किया था, और जिस वक्त मुस्तफा कमाल एमक्यूएम में शामिल हुए थे, एमक्यूएम की कश्ती तकरीबन डूब चुकी थी। अच्छा फरीद भाई ये बताएं कि बहादुराबाद मरकज पे पीएसपी वालों ने एहतजाज किया, एमक्यू पाकिस्तान वालों ने एहतजाज किया, या अल्ताफ हुसैन के सपोर्टर्स ने एहतजाज किया? एहतजाज करने वाले कौन थे? नहीं। ये अचानक कैसे पैनाफ्लेक्स छप गए, वो बैनर छप गए, उस वक्त कमाल साहब की तस्वीरों पे क्रास लग गई, क्या था ये? देखिए, ये इख्तिलाफ उस वक्त शुरू हुआ जिस वक्त ये मरकजी राब्ता कमेटी खत्म की गई, मरकजी कमेटी बना दी गई, चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल का इंतखाब कर लिया गया। मुतफ़क़ा तौर पर खालिद मकबूल को चेयरमैनशिप दी गई। लेकिन खालिद मकबूल ने चेयरमैनशिप लेने के बाद एक पार्टी को मुकम्मल नहीं किया, एक अकेले चेयरमैनशिप पे एक पार्टी को चलाते रहे। अंदर से दबाव आया कि भाई अपनी पार्टी को मुकम्मल करें, जो लोग हैं उनको एडजस्ट करें, ओहदे दें, जो कमेटियाँ उनको फाल करें। काफ़ी अर्से तक ये मामला चलते रहे, इस पर इख्तिलाफात होते रहे। क्योंकि देखा खालिद मकबूल सिद्दीकी को वाज़ेह हो चुका है कि एमक्यूएम चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। वो एमक्यूएम को यकजा कर ही नहीं पा रहे, लीडरान को यकजा नहीं कर पा रहे, कारकुनान को यकजा नहीं कर पा रहे। अगर हम पीएसपी के आए हुए लोगों को हटा भी दें तो भी एमक्यूएम के जो अपने लोग हैं उनमें भी इख्तिलाफात इतने शदीद थे कि एमक्यूएम की जो चंद माह कबल इनके अंदर TIC की मीटिंग हुई थी, उसमें इनके अपने ही लीडरान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की आदत पे अदम एतमाद का इजहार किया था। वो इनके राब्ता कमेटी की जो मेंबरान, साबिक राब्ता कमेटी की जो मेंबरान उसमें मौजूद थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वहाँ पर लोगों ने बैठ के खालिद मकबूल सिद्दीकी की चेयरमैनशिप पे सवाल उठा दिया है। ये इख्तिलाफात चल ही रहे थे, इसमें जो इन इख्तिलाफात को हवा दी है ना, वो गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने दी। कामरान टिसोरी जो काम कर रहे हैं, कभी हलीम बनाते हैं, कभी बिरयानी बनाते हैं और कभी लोगों से खिताब करते हैं, तो वो इस पार्टी के कायदे तहरीक बनने की नाकामी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना। वो एमक्यूएम के कोई रेगुलर कारकुन थे, डॉक्टर फारूक सत्तार के दोस्त थे, जाती दोस्त थे। एमक्यूएम के टूट के दौरान ना सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी को एमक्यूएम में शामिल किया, राब्ता कमेटी में भी शामिल करा दिया, जिस पर इख्तिलाफात हुए। फारूक सत्तार रूट के अपने घर चले गए, उनको किसी के कहने पे मना के लाया गया। लेकिन ये मामला क्योंकि कामरान टिसोरी का एमक्यूएम से कोई लेना देना नहीं है, एमक्यूएम का कोई बुरा वक्त उन्होंने नहीं देखा, कोई ना उन्होंने जेल काटी है, ना एमक्यूएम के कारकुन की साथ सोबतें बर्दाश्त की। तो अब हुआ एहतजाज 3 रोज। अब जब ये एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर दिया जब एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन की मंजूरी से एमक्यूएम के 25 मुख्तलिफ कमेटियों के जिम्मेदारान के नामों का ऐलान किया गया। जब ये जिम्मेदारों के नाम का ऐलान किया गया तो एमक्यूएम के अंदरूनी हल्कों में बड़े उसमें बेचैनी पाई गई, क्योंकि अगर आप ये पूरी उठा के देखेंगे ना 25 कमेटियाँ, इन 25 कमेटियों में टोटल 7 रहनुमा है जिनको आगे पीछे करके शामिल किया गया, मजीद किसी रहनुमा को शामिल नहीं किया गया। अब एमक्यूएम वाले ये कहते हैं कि हमारी 10 रुकनी मरकजी कमेटी, तो उन्हीं को एडजस्ट करेंगे, आगे ही अपने सब कमेटियाँ बनाते जाएं, लोगों को शामिल करते जाएं। इतना इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया कि जो कारकुनान मायूस थे वो बहादुराबाद पहुँचे। बहादुराबाद पहुँचने के बाद उन्होंने मरकजी जो रहनुमा है उनसे बात करने की कोशिश की। जब मरकजी रहनुमाओं ने कारकुनान का जम में गफीर देखा तो उन्होंने बात ही नहीं करी, अंदर कमरों में बंद हो गए। जब आपने कारकुनान से आपने बात की तो उनको गुस्सा आया, इस बात पे उन्होंने एहतजाज किया, जिसको ये रंग दिया गया बात एमक्यूएम के लोगों की जानिब से ये पीएसपी के लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसमें पीएसपी के लोग भी थे और एमक्यूएम के लोग भी थे। ऐसा नहीं है खाली कारकुन एमक्यूएम के थे। वो इनसे सवाल कर रहे थे, जवाब मांग रहे थे कि भाई आप बताओ आपने क्या किया, आपने ये कमेटियां बनाई तो किससे मशवरा किया, कमरों में बैठ के कमेटियां बनाते जिम्मेदारियां कैसे अनाउंस कर रहे हैं। ये दिन में शाम में हुआ पड्डा, कारकुनान पहुंचे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उस एहतजाज के 2 से 3 घंटे के बाद एक और एहतजाज वहाँ पर मुनक्किद किया गया हुआ कारकुनान का, जिसमें लोग प्रिंटेड पोस्टर लेके आए। अच्छा, उन प्रिंटेड पोस्टर पे मुस्तफा कमाल और अनीस खान खानी के खिलाफ उन नारे दर्ज थे। गवर्नर के खिलाफ शाम में एहतजाज हुआ था, क्योंकि गवर्नर सिंह जो है आपको पता डॉक्टर फारूक सत्तार के बहुत करीबी दोस्त हैं, जिनके बगैर तो वो कुछ करते ही नहीं है। आजकल वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कायदे तहरीक बनने की। अच्छा। कामरान टिसोरी को डॉक्टर फारूक सत्तार। अब जब शाम में ये एहतजाज होता है 3 घंटे के बाद, तो वहाँ पर प्रिंटेड बैनर आ जाते हैं। ये प्रिंटेड बैनर 5 मिनट में तैयार नहीं हुए होंगे भाई। जी जी जी। ये कुछ लोग हैं एमक्यूएम के जो नहीं चाहते एमक्यूएम मजबूत हो,
वो नहीं चाहते कि मुस्तफा कमाल पार्टी को मजबूत करें, तो उनके जरिए ये एहतजाज करवाया जा रहा है। एमक्यूएम के अपने लोग करवा रहे हैं। एमक्यूएम के अपने लोग करवा रहे हैं ना। एमक्यूएम ये बता रहे ना, एमक्यूएम राब्ता कमेटी में कितने लोग थे, मरकजी कमेटी बना के आपने 10 लोग ले लिए, ठीक है। जब अभी मिनिस्ट्री की बात हो रही है, जब मुस्तफा कमाल साहब का नाम आप फाइनल कर चुके हैं, तो उसको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे, आप ऐलान क्यों नहीं करते उसका? यही वजह के अंदर इख्तिलाफात ऐलान करने में डर रहे हैं। आपके कारकुनान आपके कंट्रोल में नहीं है, अंदर ही लोग बैठे हुए हैं जो ग्रुपिंग करके बैठे हुए हैं। एक ग्रुप है जो मुस्तफा कमाल के साथ एमक्यूएम में शामिल हुआ था, एक ग्रुप है जो डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप है, एक ग्रुप है जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ चल रहा है। तो अब इन ग्रुपों में जो है कोई तंजीमी डिसिप्लिन तो है नहीं, ना इनके ऊपर कोई पूछने वाला है। हर आदमी यहाँ पर पार्टी का कायदे तहरीक बनना चाहता है, वो चाहता है कि वो इसी की पजीराई हो, उसी की वाहवाह हो, वही अपने फैसले मुसल्लत करे। तो कारकुनान अब इनके फैसलों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इसकी बड़ी वजह डॉक्टर खालिद मकबूल की क्या कह सकते हैं कि नाइली कह सकते हैं, कमांड मजबूत नहीं है, उनके लोग उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक प्री प्लान तरीके से एमक्यूएम के अंदर बैठे हुए लोगों ने एहतजाज करवाया। मुस्तफा कमाल साहब ने वो कि इस पर काफ़ी पर्दा डालने की कोशिश की, इख्तिलाफात को छुपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा गलती हो गई, वो कारकुनान नहीं थे, दफ्तर बंद होने के बाद आए। तो एमक्यूएम बागराबाद का मतलब तो बंद होता नहीं है ना भाई, ठीक नहीं, खुला रहता है 24 घंटे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद होता है। और वो दरवाजे पे खड़े होकर वो एहतजाज कर रहे थे कि अगर वो कारकुन नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे, गलती से आते थे, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, सिक्योरिटी मौजूद थी, उन्होंने क्यों नहीं हटाया? ऐसा तो नहीं है ना एमक्यूएम मरकज बागराबाद से सिक्योरिटी नहीं होती, तो वहाँ पर उनके कारकुन उनको हटाते। ये सोची समझी प्लान साजिश के तहत मुस्तफा कमाल अनीस खान सानी के खिलाफ एहतजाज करवाया गया था। एमक्यूएम की मौजूदा सियासी सूरत क्या खराब है, एमक्यूएम के अपने लोग इस वक्त शहरों में निकलने को तैयार नहीं है। आप देखें इनका कोई रहनुमा, इतने इन्होंने ले ली ना, इनको जितवा दिया, MNA भी है इनके, MPS भी हैं, तो हम में नहीं जाते। इनसे ज़्यादा तो जमात इस्लामी शहर में काम कर रही है। बिल्कुल, आप तो शहर के लीडर हो ना, आप आवाम में क्यों? क्योंकि आपके अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, आपकी पार्टी ओहदों को लेकर इख्तिलाफात हैं, आपको जो हुकूमती बेनिफिट्स है उनको लेके आपके इख्तिलाफात हैं, आपको मिनिस्ट्रियों पे इख्तिलाफात हैं, आपको पार्टी के जो अंदर मामला हैं उनमें इख्तिलाफात हैं। आप किसी एक नुक्ते पे तय ही नहीं कर पा रहे कि पार्टी चलाएगा कौन, पार्टी का एजेंडा क्या होगा। आज तक आप पार्टी का एजेंडा नहीं बना पाए। फारूक सत्तार अपनी एक सियासत लेके चलते हैं, उनकी सियासत गवर्नर हाउस से चलती है। गवर्नर हाउस का ये काम नहीं को यहाँ पर मुदाखलत करे, क्योंकि गवर्नर देखिए, गवर्नर एमक्यूएम के कोटे में जरूर है, लेकिन एमक्यूएम का आम कारकुन गवर्नर उनको तस्लीम नहीं करता है एज ए पार्ट ऑफ एमक्यूएम। बिल्कुल बिल्कुल। फरीद भाई आपका बेहद शुक्रिया। चूंकि देखें एमक्यूएम के अंदर इख्तिलाफ है, वो खबरें अब ना सिर्फ सोशल मीडिया से निकल के अब फॉर्मल मीडिया की तरफ भी आ चुकी हैं। एमक्यूएम इन तमाम खबरों को झुटला रही है, लेकिन अंदरूनी खबरें जो आपने बताई वो ज्यादा दिन ये झुटला नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर जो है कारकुनान के दरमियान बहुत दूरियां। अच्छा, बहुत दूरियां। जी जी। PSP से जो लोग आए वो अपनी कश्ती जला के आए थे, वो अपनी दुकान बंद करके आए, अपनी साथी जमात बंद करके इसमें आए। अब इनको खतरा ये जो मुस्तफा कमाल की बसीरत ज्यादा है, अनीस खान सानी की पार्टी के जितनी मजबूत है, वो तंजीमी सेटअप को समझते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान में लोग लेकिन आप कह रहे हैं कि फ्री हैंड भी नहीं दिया जा रहा, काम भी नहीं करने दिया जा रहा, और उनको साइड पे नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन चारों तरफ से वो फंस चुके हैं कि छोड़ते भी नहीं है, पकड़ते भी नहीं है, और काम भी नहीं करने दिया जा रहा। खालिद मकबूल को बढ़ना पड़ेगा और एक संजीदा को हिकमत अमली बनाना पड़ेगी, ताकि ये इख्तिलाफात खत्म हो। क्योंकि इस इख्तिलाफात के बाद अब आवाम में इनकी जितना मजाक उड़ना था उड़ चुका, सोशल मीडिया इनका मजाक उड़ा रहे, तेजी भरे पड़े। अब इनके कहने से कि आपस में कुछ भी नहीं हुआ, तंजीमी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पे कार्रवाई करेंगे, सब एक लोगों को तसल्ली देने वाली बात है, लेकिन जग हसाई तो इनकी बहरहाल हो गई। तो फिर भी आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन यही वाली बात कि जब ये सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म और मजबूत जमात की अगर खबरें मेरे गर्दिश आएंगी, तो यकीनन आवाम में भी मायूसी भी पाई जाएगी, क्योंकि मामला बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। फरीद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप सबने देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।